सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा, हम आपकी स्तुति करते, आपको धन्यवाद देते हैं फिर एक बार प्रभु आज के दिन के लिए। आपके पाक कलाम को जो पढ़ा गया है उसमें ध्यान करते समय हमारे अगुवाई कीजिए। मनुष्य खुदावन, आपका प्रत्येक वचन हमारे हृदय रूपी जमीन में बीज कर बनकर बोया जाए, 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल लाए। हम सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुनिए और उसे बड़े दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का फिर एक बार आज की आराधना विधि में स्वागत है। और आज का जो विषय है उसमें हम जाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि पिछले संडे हमने क्या सुना था? पिछले संडे का विषय याद है किसी को? क्या था विषय पिछले संडे का? सब तो बोल रहे थे, क्या था विषय? द ट्रू टेम्पल ऑफ गॉड, है ना, परमेश्वर का सच्चा मंदिर। इसके ऊपर हमने पिछले संडे हमने ध्यान किया, मनन किया। आज का जो विषय है उसी से थोड़ा सा रिलेटेड है। पिछले संडे प्रभु यीशु मसीह ने मंदिर के अंदर गए और मंदिर में जो बिजनेस चल रहा था उनकी चौकियों को उलट दिया और मंदिर में सुधार किया। और उसके बाद आज का जो दिन है, आज चर्च हिस्ट्री में हम इसको एक विशेष दिन के रूप में हम मनाते हैं। हालांकि ये जो दिन है 31 अक्टूबर को हम मनाते हैं। 31 अक्टूबर को हम लोग रिफॉर्मेशन डे के रूप में हम मनाते हैं। लेकिन आज जो उसका पहले का जो संडे होता है, 31 के पहले का जो संडे है, उसे हम रिफॉर्मेशन संडे करके अलमनक के हिसाब से हम इसे मनाते हैं। रिफॉर्मेशन संडे यानी सुधार का रविवार या सुधार कार्य जो किया गया। पिछले संडे हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने मंदिर में सुधार किया। और आज हम लोग थोड़ा सा चर्च हिस्ट्री से हम लोग कुछ वचनों को हम लोग ध्यान करने की हम कोशिश करेंगे। आज का विषय कहता है कि परमेश्वर को हम धन्यवाद दें और उन सुधारकों को याद करें जिन्होंने कलीसिया में सुधार किया, जिन्होंने कलीसिया में सुधार कार्य किया। ऐसे सुधारकों को हम आज याद करते हैं। आज हमने 3 शास्त्र पाठ पढ़े हैं। दूसरा राजा उसका 23वां अध्याय वचन 10 से लेकर 25, जिसमें हम लोग योशिया राजा के बारे में हम लोग वहां पर देखते हैं। योशिया राजा के बारे में लिखा गया कि उसने जो भूत सिद्धि करते थे, जो ओझा जादू टोना करते थे, उन सारे चीजों को उसने उजाड़ दिया। और उसके बाद में वहां पर लिखा है, अगर आप पढ़ेंगे 25 वचन के पहले, तो वहां पर लिखा है कि योशिया से अच्छा राजा ना तो पहले हुआ ना उसके बाद में हुआ करके वहां पर लिखा है। जो मूसा की व्यवस्था का अच्छी तरीके से पालन करता था, उसके बारे में लिखा है। क्योंकि उसने उस समय में, क्योंकि इस्राएल के जो लोग हैं वो लोग मूर्ति पूजा में भटक गए थे, वो लोग परमेश्वर को छोड़ के अपनी मनमानी करने लगे थे। और ऐसे समय में एक सुधार कार्य जो किया वो राजा योशिया ने किया करके हम देखते हैं। दूसरा जो शास्त्र पाठ हमने पढ़ा, रोमियो उसका 11 अध्याय और उसका 1 से 6 वचन में हम लोग जब देखते हैं तो वहां पर एलिय्याह के बारे में लिखा गया कि एलिय्याह ने भी इजराइल के विरोध में भविष्यवाणी की। क्यों? क्योंकि वह वही लोग थे जिन्होंने भविष्यवक्ताओं को मार डाला। और वो कहता है कि परमेश्वर इनको सजा दे। लेकिन वहां पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर में अनुग्रह किया है और अनुग्रह से तुमको मैंने बचाया है। कोई अपने कर्मों पर ये ना कहे कि मेरे कर्मों के कारण मेरा बचाव हुआ है, परंतु अनुग्रह के द्वारा ही मैंने तुम्हें बचाया है। उसके बाद लूका उसका 11 अध्याय जो आज का हमारा शुभ समाचार है, उसमें हम लोग देखते हैं कि जब किसी कमरे में अगर अंधेरा होता है तो वहां पर लोग दिया जलाकर ऊंचाई पे रखना पसंद करते ताकि उस कमरे का अंधकार दूर हो जाए। कोई भी उसको टेबल के नीचे या कहीं ऐसी जगह पर नहीं रखता जहां से उसका प्रकाश दिखाई ना दे। उसके बाद में फिर वो शास्त्रियों और फरीसियों से बातचीत करते हैं कि तुम लोग जो है ऊपर से तो बहुत अच्छे से अपने बर्तन को मांजते हो, लेकिन अंदर से तुम्हारे अंदर में कोई सुधार नहीं है। तो ये सारे रेफरेंसेस जब हम देखते हैं ये सुधार के बारे में हमें बताता है। योशिया ने पुराने नियम में सुधार किया, उसके बाद एलिय्याह भी सुधार की बात करता है, और उसके बाद में यहाँ पर हम लोग देखते हैं लूक में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम चूना पुती हुई कब्रों के समान हो। तुम ऐसे कब्रों के समान हो जो बाहर से तो जो है अच्छी दिखती है,
अभी 2 नवंबर आने वाला है ना, हम सब लोग जाते हैं, बहुत सारे लोग कब्रिस्तान में जाते हैं और वहां पर व्हाइट वॉश करते हैं, है ना। कितना सुंदर, ऐसा लगता है बहुत बड़ा त्योहार है वहां पर, क्योंकि चारों तरफ आपको मोमबत्तियां दिखाई देगी, चारों तरफ बिल्कुल डेकोरेशन जैसा दिखाई देगा। लेकिन उसके अंदर में क्या है? उसके अंदर में, है ना, हमारे पूर्वजों की सड़ी गली हड्डियां वहां पर पड़ी हैं। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हम बाहर से तो बहुत सुंदर दिखाई देते हैं, जो शास्त्री फरीसी है बाहर से तो अपने बर्तन को मांजते हैं, लेकिन अंदर का जो है, यहाँ लिखा है कि तुम पुदीने और सुदाब का तुम दशमांश देते हो, लेकिन बड़ी बड़ी चीजों को तुम भूल जाते हो। अगर आप पढ़ेंगे 42वां वचन, वहां पर लिखा है कि तुम फरीसियों पर हाय, तुम पुदीने और सुदाब का और सब भांति के साफ पात का दशमांश देते हो, परंतु न्याय की और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो। चाहिए तो था कि तुम इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। कई बार हम बाहरी दिखावा बहुत करते हैं, लेकिन अंदर से परिवर्तन नहीं होता। तुम लोग दशमांश तो देते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है, तुम्हारे अंदर में न्याय नहीं है। तुम प्रेम की बात नहीं करते, तुम न्याय को तुम टाल देते हो और तुम प्रेम को टाल देते हो। प्रियो, आज जो हम लोग रिफॉर्मेशन संडे हम मना रहे हैं, पिछले साल भी अक्टूबर महीने में मैंने रिफॉर्मेशन के ऊपर बोला था, अगर आप लोगों को याद होगा या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन थोड़ा सा मैंने आपको चर्च हिस्ट्री से भी आपको बताया था। आज थोड़ा सा मैं और आगे उसमें जाना चाहूंगा, उसी चर्च हिस्ट्री से। जब हम लोग रिफॉर्मेशन की बात करते हैं या सुधार कार्य की जब हम बात करते हैं, तो समय समय पर परमेश्वर ने अपने सेवकों को भेजा ताकि अपनी कलीसिया में वो सुधार करे। आप बाइबल में भी हम देखते हैं कि पहले से परमेश्वर ने जो है अपने अगुओं को भेजा, चर्च जो है लीडर्स को परमेश्वर ने भेजा, परमेश्वर ने जो है भविष्यवक्ताओं को भेजा, परमेश्वर ने जो है उसके बाद में जो लीडर्स को भेजा, राजाओं को भेजा, प्रेरितों को भेजा। और उसके बाद जैसे जैसे कलीसिया में बुराइयां आती गई, वैसे वैसे परमेश्वर ने नए नए सुधारकों को वहां पर भेजा, क्योंकि हर समय कहीं ना कहीं कलीसिया भटक जाती थी। और ऐसे दौर में परमेश्वर ने जो है अलग अलग समाज सुधारकों को या कलीसिया के सुधारकों को भेजा। जो रिफॉर्मेशन वीक या संडे हम लोग मनाते हैं, ये उस समय की शुरुआत है। ये मिडेवल हिस्ट्री जो है 1500 से 1600 सदी के बीच की ये बात है। और वहीं से हम लोग जो है कैथोलिक से, पहले जो चर्च हुआ करता था सिर्फ कैथोलिक हुआ करता था, लेकिन जब से रिफॉर्मेशन हुआ, रिफॉर्मेशन के बाद से हम लोग जो है उनसे अलग हुए। और जो अलग हुए उनको क्या कहते थे? क्या कहते हैं? हम लोग कौन लोग हैं? हम लोग प्रोटेस्टेंट, है ना। प्रोटेस्टेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटेस्टेंट? प्रोटेस्ट करना, है ना, अपोज करने वाले या विरोध करने वाले, है ना। और ये गुण हमारा अभी तक गया नहीं है ना, हमारे गुण धर्म जो है वो नहीं जा रहा है। अच्छी बात है, नहीं जाना चाहिए, लेकिन हम विरोध किस चीज का करते हैं? कई बार हम अच्छी चीजों का विरोध करते हैं, लेकिन कलीसिया के जो इतिहास में हम देखते हैं, चर्च हिस्ट्री में, वहां पर जो गलत असामाजिक बातें जो बाइबल के खिलाफ, जो परमेश्वर के खिलाफ हो रही थी, उसके विरोध में लोगों ने आवाजें उठाई और इसीलिए उनको नाम दिया गया प्रोटेस्टेंट। और वो नाम किसने दिया? है ना, जो कैथोलिक लोगों ने नाम दिया, क्योंकि उनके खिलाफ विरोध किया गया। तो जिन्होंने विरोध किया उनका नाम क्या कहा गया कि ये लोग जो है विरोधक है, या ये जो लोग हैं वो प्रोटेस्टेंट है, क्योंकि ये चर्च जो सिखाता है, जो रोमन कैथोलिक चर्च सिखाता है, उसके विरोध में इन्होंने आवाजें उठाई है, इसलिए ये सब विरोधक है। और उस समय में जब ये विरोध किया गया तो कुछ बातें मार्टिन लूथर ने जो है लोगों को सिखाई, क्योंकि उसके पहले क्या होता था और उसके बाद में क्या होने लगा, इसके बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो वहां पर मार्टिन लूथर ने उनको 5 बातें उनको बताई, 5 सोलास, जिसको हम लोग लैटिन भाषा में उसको 5 सोलास करके हम उसको कहते हैं। सोलास का मतलब होता है ओनली या अलोन, ओनली या अलोन। 5 बातों के बारे में उन्होंने बताया। और ये जो लैटिन भाषा का जो शब्द है सोलास, उसको उन्होंने 5 बातें उसमें बताई। 5 बातें क्या थी? सोला ग्रेटिया, सोला फिडे, सोला क्रिस्टस,
सोला स्क्रिप्चरा और सोला डियो ग्लोरिया। यानी इसका मीनिंग क्या है मैं आपको बताता हूं, आपके लिए नया होगा ये चीजें, लेकिन ये 5 सोला का मतलब होता है अलोन और ओनली, केवल या सिर्फ। तो सोला ग्राचिया का मतलब होता है केवल अनुग्रह द्वारा, ग्राचिया या ग्रेस जो शब्द आता है, सोला ग्राचिया है ना। हम लोग जब सैलरी में एक्स ग्राचिया हमको मिलता है ना, ग्रेस मार्क हम लोग बात करते हैं। सोला ग्राचिया का मतलब होता है ग्रेस अलोन, केवल अनुग्रह द्वारा, ये बात उन्होंने बताई। उसके बाद में सोला फिडे यानी केवल विश्वास के द्वारा, फिडे या फेथ केवल विश्वास के द्वारा। सोलस क्रिस्टस केवल मसीह के द्वारा, क्रिस्त के द्वारा, क्राइस्ट अलोन। देन उसके बाद सोला स्क्रिप्चरा, स्क्रिप्चर केवल पवित्र शास्त्र के द्वारा, पवित्र वचन के द्वारा। और उसके बाद में सोला डियो ग्लोरिया, इसका मतलब है ग्लोरी ऑफ गॉड अलोन, केवल परमेश्वर की महिमा हो। तो ये 5 बातें मार्टिन लूथर ने रिफॉर्मेशन के टाइम या सुधार के टाइम इन्होंने इन 5 मुद्दों को उन्होंने वहां पर रखा करके हम लोग देखते हैं। और ये 5 बातें जो मैंने आपको बताई कि केवल अनुग्रह के द्वारा, विश्वास के द्वारा, वचन के द्वारा, इन सारी बातों के द्वारा ही हमारा उद्धार हुआ है। और इसी बिब्लिकल टीचिंग के ऊपर उन्होंने जोर दिया। और क्या कारण था कि उन्होंने इस बात पर जोर दिया, क्यों उन्होंने प्रोटेस्ट किया? क्योंकि लगभग आज से 500 साल पहले, 1500 से 1600 के बीच में हम लोग देखते हैं कि चर्च में एक बहुत बड़ी समस्या हुई। द चर्च हैड अ बिग प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम ये था कि जो रोमन जो कलीसिया थी, वो कलीसिया गलत शिक्षा को वो सिखाने लगी थी। और केवल गलत शिक्षा ही नहीं सिखा रही थी, परंतु लोगों को गलत रास्ते पर वो भटका रही थी। क्यों? क्योंकि उस समय में चर्च बहुत पावरफुल था, कलीसिया बहुत पावरफुल थी, क्योंकि रोम में उसको राजा का उसको सपोर्ट था। ये जो कलीसिया इतनी पावरफुल थी कि वो राजा को बिठाती भी थी और राजा को उतार भी सकती थी, यानी चर्च इतना पावरफुल था। हम लोग नहीं है इतने पावरफुल, लेकिन उस समय में, उस समय की कलीसिया हम लोग देखते हैं कि उनमें इतनी ताकत थी कि वो राजा को बिठा भी सकते थे और राजा को गद्दी से उतार भी सकते थे। उनके पास बहुत सारा जमीन था, उनके पास में मिलिट्री ताकत थी, उनके पास में जो है जो लोग थे, जो उनके क्लर्जी हुआ करते थे, जो लीडर हुआ करते थे, उनके पास में पैसा और उनके पास में ताकत बहुत ज्यादा थी। लेकिन साथ साथ में जैसे जैसे ताकत और पैसा आता गया, तो जहां पैसा और ताकत आती है वहां क्या होता है? घमंड भी आता और करप्शन भी बढ़ता है ना। जो करप्शन बढ़ता है, गंदगी बढ़ती है, गलत काम वहां पर बढ़ते हैं। और उस समय में कलीसिया, जिसको परमेश्वर ने इसलिए बुलाया कि वो लोगों के लिए कार्य करे, जो परमेश्वर के वचन का प्रचार करे, जो सुसमाचार प्रचार करे, वो कलीसिया भटक कर कहीं पैसे और ताकत के पीछे, पॉलिटिकल पावर के पीछे वो जाने लगे। पूरा पुराने इतिहास से अगर हम लोग देखते हैं तो कभी भी हम लोग देखते हैं कि इतिहास में हमेशा रिलीजन और पॉलिटिक्स ये हमेशा है ना साथ साथ चलते हैं या एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। कहीं पर भी आप देखें, रिलीजन और पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स रिलीजन को इन्फ्लुएंस करता है और रिलीजन पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करता है। और ऐसा ही इतिहास में हम लोग देखते हैं कि उस समय में जो रिलीजन है उसके ऊपर पॉलिटिक्स बहुत हावी हो गया, और जो वचन का प्रचार कार्य करना है, जिस तरीके से कार्य किया जाना चाहिए था, उस तरीके से नहीं होता था। जो वर्शिप हुआ करता था, वो वर्शिप जो है एक मैकेनिकल तरीका होता है कि बस सामने याजक चला रहा है और बाकी के लोग सिर्फ स्पेक्टेटर बने बैठे, लोगों का इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं होता था। आज हम लोग इन्वॉल्वमेंट हम लोग करते हैं, हम लोग गीत गाते हैं, हम लोग वचन पढ़ते हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं, हम लोग जो है प्रेज एंड वर्शिप में आते हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग इन्वॉल्वमेंट हमारा होता है, कलीसिया का पार्टिसिपेशन होता था। उस समय में केवल जो याजक है वही अकेला जो है सारे रिचुअल्स वो करता था, और जो भाषा का इस्तेमाल हुआ करता था वो लैटिन भाषा का इस्तेमाल हुआ करता था, जबकि बहुत सारे कॉमन लोगों को उस समय में लैटिन भाषा नहीं आती थी। और उसके बाद में जो केवल उतना ही नहीं, जो बाइबल है, जो परमेश्वर का जो वचन है,
वो भी लोगों के पास में अवेलेबल नहीं था। आज हमारे पास में हम सबको अपनी अपनी भाषा में हमको बाइबल हमारे हाथों में है। उस समय में जो बाइबल हुआ करती थी केवल कोइने ग्रीक जो भाषा में हुआ करती थी या फिर लैटिन भाषा में वो हुआ करती थी, और बाइबल अपने पास रखना भी इलीगल कहलाता था। उस समय में क्या कहलाता था? इलीगल कहलाता था, और सामान्य व्यक्ति के पास में बाइबल नहीं रहती थी। और जो उद्धार है उस समय में, उद्धार जो है, जो प्रीचिंग हुआ करती थी, उद्धार के बारे में बताते थे कि अगर तुम अच्छे काम करोगे तो तुमको उद्धार मिलेगा। यानी हमारा परफॉर्मेंस अगर अच्छा है, हमारा अभिनय या हमारा प्रदर्शन अगर अच्छा है तो हमें उद्धार मिलेगा। इस तरीके की जो है गलत टीचिंग जो है उस समय में वहां पर हुआ करती थी। केवल इतना ही नहीं, अगर आपके कोई प्रियजन अगर मर जाते हैं तो उनको अगर स्वर्ग में ट्रांसफर करना है ना, ऐसा कितना अच्छा है ना। अगर आपको पता है कि वो नरक में चले गए या कहीं पे है, उस समय ये मानना था, ये सिखाया जाता था कि मरने के बाद में हमारी जो आत्मा है ऐसी जगह जाती है जहां उसको तकलीफ दी जाती है या उसको नरक जैसी जगह में डाल दिया जाता है। और अगर आप उसको वहां से ट्रांसफर करना चाहते तो उसके जो परिवारजन है क्या करेंगे? चर्च में लाकर ढेर सारा है ना दान देंगे, दान दक्षिणा देंगे, डोनेशन देंगे, अच्छे काम करेंगे उनके नाम से, तो वहां से आपका आत्मा ट्रांसफर हो जाएगा नरक से स्वर्ग की ओर। एक वहां पर फ्रेज भी बोला करते थे कि साउंड इन द कॉइन बॉक्स, जो है आपका जो दान में अगर वहां आवाज आई तो तुरंत उसी आवाज से आपकी आत्मा नरक से लेकर स्वर्ग में ट्रांसफर हो जाएगी। तो इस तरीके की शिक्षा उस समय में चल रही थी कि जो अच्छे काम करके हम स्वर्ग को पा सकते हैं, इस तरीके से वहां पर शिक्षा दी जाती थी। और अपने जो नजदीकी लोग, उनकी इच्छा पूरी करना है या उनको अगर उद्धार हमें देना है या उनको स्वर्गराज में हमें पहुंचाना है या दंड से उन्हें बचाना है, तो जो इंडल्जेंस और पिनेंस करके जो कैथलिक में फॉलो करते हैं कि अपने आप को गलती के लिए दंड देना और उसका प्रायश्चित करने के लिए पैसा भरना, और उसके द्वारा क्या होगा कि वहां से जो आत्मा है वो स्वर्ग में ट्रांसफर हो जाएगी। इन सबके पीछे कारण क्या था पता है? क्योंकि उस समय में जो सेंट पीटर बासिलिका रोम का जो चर्च है ना, वो बन रहा था, उसकी वृद्धि हो रही थी और लोगों को फंड रेजिंग करना था, पैसा जमा करना था। तो पैसा जमा करने के लिए सारी हरकतें वो लोग कर रहे थे। दिस वॉज द हिस्ट्री। और उस समय में उन लोगों ने जो है इस तरीके का फंड रेजर उन्होंने शुरुआत किया और उसके लिए गलत गलत शिक्षा भी वो देने लगे। और जब ये सब चीजें मार्टिन लूथर ने देखा, उसने कहा इनफ, अब बस हो गया। उसने कहा कि अब मुझे इसके खिलाफ आवाज उठाना है। और 31 अक्टूबर 1517 में उन्होंने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जिसको हम लोग चर्च हिस्ट्री में हम उसे 95 थीसिस करके हम उसको कहते हैं। 95 थीसिस उन्होंने उसको ऑल सेंट्स चर्च विटनबर्ग, जो ये जगह है जर्मनी, वहां पर उन्होंने चर्च के उन दीवारों पर, वहां पर उन्होंने जो दरवाजे पर उसको लगा दिया। डोर्स ऑफ ऑल सेंट्स चर्च विटनबर्ग, 95 थीसिस उन्होंने वहां पर लगा दिया। और उसको लगाने का उद्देश्य ये था कि लोग चर्चा करें कि बाइबल क्या कहती है, लोग चर्चा करें कि उद्धार कैसे मिलेगा। उद्धार पैसा डालने से नहीं मिलेगा, उद्धार अच्छे कार्य करने से नहीं मिलेगा, उद्धार किस तरीके से मिलेगा, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। और चर्च इसके ऊपर चर्चा करना नहीं चाहता था। और वहां पर जब वो लगाया गया तो लोगों ने जो है मार्टिन लूथर का वहां पर विरोध किया। लेकिन जिस शुरुआत को मार्टिन लूथर ने किया वो आग भड़कती गई और लोगों को सच्चाई पता चले कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। उसके बाद में मार्टिन लूथर के अलावा ज्विंगली नाम के व्यक्ति, कैल्विन और बूसर, क्रैनमर, नॉक्स, ऐसे बहुत सारे लोग जो है उनके साथ में जुड़ते गए चर्च हिस्ट्री में। और उन्होंने बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर का वचन उद्धार के बारे में क्या कहता है, उसके बारे में उन्होंने वहां पर बात की करके हम लोग देखते हैं। प्रियो, हमारा विश्वास क्या कहता है या हमारा परमेश्वर का वचन हमें उद्धार के बारे में क्या कहता है?
आज भी कहीं ना कहीं हम कलीसिया भटक रही है। आज भी हमारे अंदर में रिफॉर्मेशन की हमें आवश्यकता है। हम लोगों को कहा गया कि हम प्रोटेस्टेंट हैं, लेकिन प्रोटेस्टेंट अगर हम हैं तो हम कई बार अच्छी बातों का विरोध करते हैं, लेकिन हमको इसलिए प्रोटेस्टेंट कहा गया कि हम गलत बातों का हम विरोध करें। परमेश्वर का वचन क्या कहता है उसके अनुसार हम चलें। जब ये रिफॉर्मेशन लाया गया या ये रिफॉर्मेशन का कार्य किया गया, ये सबके लिए एक नई बात थी और पहला कदम उठाना बड़ा मुश्किल काम था और इसीलिए उसे रिफॉर्मेशन करके कहा गया। रिफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? सुधार कार्य। सुधार का मतलब यह है कि नई चीजों को निर्माण करना नहीं है। सुधार हम किसका करेंगे? किसका सुधार कर सकते हैं हम लोग? जो चीजें बिगड़ गई है ना, जो चीजें बिगड़ गई है उसी का सुधार होता है। नई चीजें तैयार करना नहीं है, जो बिगड़ गई है उसको सुधारना जरूरी है। आज हमारे चर्च में, आज हमारी कलीसियाओं में हमारा भी सिस्टम बिगड़ गया है। सिस्टम हमारा बिगड़ गया है, उसको भी सुधारना जरूरी है। आज कहीं ना कहीं जो परमेश्वर के वचनों के अनुसार हमें चलना है, हम उसमें भी हम कई बार हम कॉम्प्रोमाइज करने लगे। हमने अपने आत्मिक जीवन का भी हमारा सिस्टम बिगड़ गया है, उसमें भी हमको सुधार कार्य करना बहुत जरूरी है। जो कलीसिया है, कलीसिया अगर अपना काम अगर नहीं करती है तो उसका वजूद जो है खत्म हो जाएगा। कलीसिया को परमेश्वर ने इसलिए बुलाया कि वो लोगों के लिए कार्य करे, समाज की सेवा करे, लोगों के उद्धार के लिए वो एग्जिस्ट करे। एक सेवक ने इस प्रकार से कहा कि चर्च इज द ओनली इंस्टीट्यूशन विच एग्जिस्ट फॉर अदर्स। चर्च केवल एकमात्र ऐसा जो हिस्सा है समाज का जो दूसरों के लिए कार्य करता है, जो दूसरों के लिए जीता है। लेकिन क्या सचमुच में आज हम ऐसा कर रहे हैं? क्या हम आज चर्च केवल अपने लिए ही हम जी रहे हैं, केवल हम अपने लिए ही कार्य कर रहे हैं, केवल हम अपने लिए ही हम सोच रखते हैं, मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या फायदा है। हम इस सोच से हम कई बार हम गुजर रहे हैं प्रियो। चर्च के बारे में कहा गया कि ये वो इंस्टीट्यूशन है जो दूसरों के लिए कार्य करता है। क्योंकि पहले जब चर्च की शुरुआत हुई तो कलीसिया की शुरुआत में हम देखते हैं कि लोग अपने पास की वस्तुओं को लाकर साथ में मिलकर प्रार्थना करते हैं। अर्ली चर्च के बारे में अगर आप देखते हैं, प्रेरितों के काम में लिखा है कि वो साथ मिलते थे, सारी चीजें लाकर अपने एक दूसरे के साथ बांटते थे ताकि सबको भरपूरी से मिल सके। जो जरूरतमंद है उसकी जरूरतें पूरी हो सके, जो विधवा है, जो अनाथ है, उनको उनका भाग मिल सके, उनकी देखभाल की जा सके। लेकिन आज हमारी कलीसिया यहां से चूक रही है। रिफॉर्मेशन में जो कुछ मुख्य बातें कही गई, जो मैंने 5 सोलास आपको बताया, उसमें कहा गया कि बाइबल पे उन्होंने जोर दिया, कहा कि साल्वेशन इज बाय ग्रेस अलोन, थ्रू फेथ अलोन एंड इन क्राइस्ट अलोन। जो हमारा उद्धार है वो केवल अनुग्रह के द्वारा, विश्वास के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही होता है। लोगों ने फैला दिया था कि तुम इतना डोनेशन करोगे तो तुमको स्वर्ग में ट्रांसफर तुमको मिल जाएगा। लेकिन वहां पर मार्टिन लूथर ने कहा कि नहीं, बाइबल ये नहीं कहती, क्योंकि ये लोग तुमको बाइबल इसलिए नहीं पढ़ने देते क्योंकि तुमको सच्चाई पता चलेगी। लोगों को बाइबल ओन नहीं करने दिया जाता था। हम लोग पढ़ते हैं वचन को, इफिसियों उसका 2 अध्याय 8 से 9 वचन। इफिसियों 2 अध्याय 8 से 9 वचन पढ़िए कोई। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारे कर्मों के अनुसार नहीं है। कोई भी मनुष्य इस बात पर घमंड ना करे कि अगर हम आज इस चर्च में बैठे तो ये हमारी काबिलियत है, क्योंकि हम बहुत अच्छे लोग हैं इसलिए परमेश्वर ने हमको चुना। परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर हुआ तो आपको उद्धार की प्राप्ति हुई है। और यहां पर लिखा है विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह जो है इट इज रिलेशनल, ग्रेस इज रिलेशनल, मैकेनिकल नहीं है कि भैया आपने पैसा डाल दिया और आपको उद्धार मिल गया। नहीं, ग्रेस अगर आपको पाना है, परमेश्वर का अनुग्रह अगर आपको पाना है
तो आपको अपने पश्चातापी मन के साथ प्रभु के पास में आना पड़ेगा। रिपेंटेंस है ना, आपको जो है अपना जो है पश्चाताप के साथ आपको प्रभु के पास में आना है। भजन संहिता में वहां पर लिखा है, अगर आप 51 पढ़ते तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर को अच्छा जो भेंट हम क्या दे सकते हैं कि टूटा हुआ मन हम उसे दे सकते हैं। जब हम पश्चाताप के पास उसके साथ हम उसके पास आते हैं तो प्रभु हमें उद्धार देता है। केवल प्रभु भोजन लेने से आपका उद्धार नहीं होगा, केवल जो है गीत गाने से आपका उद्धार नहीं होगा। आपको उस पर विश्वास करना है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है करके परमेश्वर का वचन कहता है। दूसरी चीज हम लोग देखते हैं कि वर्शिप जो है ये हमको व्यक्तिगत रीति से हमको परमेश्वर के साथ हमें जोड़ना चाहिए। वर्शिप जो है हमको प्रभु में अपने आप को लीन करना सिखाना चाहिए। जब सामरी स्त्री से प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे थे तो वहां पर एक बात कही गई, 5वां अध्याय 24वां वचन में वहां लिखा है कि जो सच्चे आराधक है वो कैसी आराधना करेंगे, कैसी आराधना करेंगे, निकालिए 4वां अध्याय, यूहन्ना 4वां अध्याय 4:24 से मुझे लगता है, पढ़िए उससे आप। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है, हाँ उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हाँ, उसकी आराधना करने वाले क्या करें, आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। आराधना दिखावा नहीं होना चाहिए, परफॉर्मेंस नहीं होना चाहिए। आजकल के अगर आप ट्रेंड्स में अगर आप देखते हैं, ट्रेडिशन में अगर आप देखते हैं, बहुत सारे चर्चेस में गिटार लटका लिया और दे बजा रहे जैसे रॉक स्टार है ना। आजकल दिखावा ढोंग बहुत ज्यादा हो गया। मैं नहीं कहता कि वो लोग अच्छे से आराधना नहीं कर रहे, अच्छे कर ही रहे होंगे, लेकिन कई बार हम परमेश्वर को ऊंचा उठाने की जगह अपने आप को हम ऐसे दिखा रहे कि हम जैसे बहुत बड़े रैपर है, बहुत बड़े स्टार है, बहुत बड़े सिंगर है, उस तरीके से हम दिखाने लगते हैं। वर्शिप का उद्देश्य होना चाहिए कि वो बड़े और मैं घटूं। लेकिन आजकल हम लोग परफॉर्मेंस ज्यादा कर रहे हैं, वर्शिप कम कर रहे हैं। हम लोग जो है अपने आप को कई बार हम दिखाने की हम कोशिश करते हैं। उस समय में भी जो है एक परफॉर्मेंस होता था कि भैया सिर्फ याजक कर रहा है और बाकी लोग जो है बैठे हैं। वर्शिप का उद्देश्य ये होना चाहिए कि वो हमें परमेश्वर के साथ में जोड़े, वो हमें परमेश्वर की अनुभूति हमें कराए। आज जब प्रेज एंड वर्शिप हो रही थी तो भाई साइमन ने एक बात कही, आप लोगों ने ध्यान दिया कि नहीं मुझे पता नहीं। उन्होंने क्या कहा कि ये जो प्रेज एंड वर्शिप हम लोग करते हैं ये हमारा प्रैक्टिस है करके बोला है ना, हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो फाइनल परफॉर्मेंस कहाँ पर होने वाली है बोला उन्होंने, स्वर्ग में होने वाली है ना। तो प्रैक्टिस अच्छा करो है ना, यहाँ पर प्रैक्टिस अच्छा करो। बहुत बार जब हम लोग वर्शिप करते तो ऐसा लगता कि बहुत जान पे आया है और हम लोग करना नहीं चाहते हैं ना गाने की आवाज आती है हमारी, ना ताली बजाने की आवाज आती है। बहुत सारे चर्च में ताली बजाना भी अलाउड नहीं है, लेकिन ताली बजाना चाहिए। परमेश्वर ने हमको 2 हाथ दिए, ताली बजाकर ऊंची आवाज में उसकी स्तुति करना है। कई बार हम लोग वर्शिप ऐसे करते कि बोझे जैसा हम लोग करते हैं। वर्शिप जो है सच्ची आराधक, उसकी आराधना हमारे दिल से आना बहुत जरूरी है। और इसीलिए ना उस समय में लैटिन भाषा होती थी जो कॉमन लोगों को नहीं समझ में आती थी, लेकिन हम सब खुशकिस्मत है कि परमेश्वर ने हमको मौका दिया, हमारी भाषा में हमको बाइबल मिली। थैंक्स टू विलियम कैरी कि हमको हमारी भाषा में बाइबल मिली। और उसके अलावा हम अपनी भाषा में गीत गा सकते हैं। हमको दूसरे भाषा में गाने की जरूरत, हम मराठी है तो मराठी गा सकते हैं, तेलुगु है तो तेलुगु गा सकते हैं, हिंदी है तो हिंदी गा सकते हैं। जो भी भाषा हमारी है हम अपनी भाषा में प्रभु की स्तुति कर सकते हैं। जब भाषाओं का बंधन नहीं है ना, क्योंकि भाषाएं हमको लिमिटेड कर देती है। जो भाषा हमको नहीं आती, अगर उसमें आपको आराधना करने के लिए कहा जाए, आप कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। आपको जो भाषा आएगी उस भाषा में आप खुलकर अपने शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रभु ने आपको वो मौका दिया है, लेकिन फिर भी हम कई बार अपनी भाषा में रहने के बाद में भी हम गाना नहीं चाहते। अपनी भाषा में रहने के बाद में भी हम प्रार्थना करने से हम कतराते हैं। प्रियो, जो वर्शिप है हमें वो परमेश्वर से जोड़ना चाहिए। लेकिन उस समय में क्या हुआ, रिफॉर्मेशन क्यों हुआ? क्योंकि कहा गया था कि सिर्फ लैटिन भाषा ही ऑफिशियल भाषा है, उसके अलावा दूसरी भाषा में प्रार्थना
नहीं करना चाहिए। उसके अलावा दूसरी भाषा जो है वहां पर उसका जो है उस पर जोर नहीं डाला जाता था। लेकिन हम पहली कलीसिया को अगर हम देखते हैं, मार्टिन लूथर ने कहा कि शुरुआत की जो कलीसिया है, अगर उसमें हम देखते हैं चेले जो है उनका पढ़ाई लिखाई अरामिक भाषा में हुआ, लेकिन उसके बाद में उन्होंने जब लिखा बाइबल तो ग्रीक में उन्होंने लिखा। नया नियम जो है ग्रीक में लिखा गया, कुछ कुछ शब्द जो है अरामी भाषा में लिखे गए। और उसके बाद में उन्होंने जब रोम में जब वो आए प्रचार करने के लिए, तो वहां की भाषा लैटिन को उन्होंने अपनाया और लैटिन भाषा में उन्होंने प्रचार किया। प्रियो, भाषाएं हमारा लिमिटेशन नहीं होना चाहिए, भाषाओं में हमें रोकना नहीं चाहिए। लेकिन उस समय में कलीसिया लोगों को रोकती थी परमेश्वर की आराधना करने के लिए। चेलों ने 3-3 भाषाओं का वहां पर इस्तेमाल किया, यानी जिस देश में गए, जिस देश की भाषा के हिसाब से वहां की भाषा को उन्होंने सीखा और वहां पर उन्होंने प्रचार किया। विलियम कैरी जैसे लोगों को हम देखते हैं जिन्होंने हमारे देश की भाषाओं को सीखकर यहां पर प्रचार किया। प्रियो, भाषाएं हमें सीमित या लिमिटेड हमको करना नहीं चाहिए। लेकिन आजकल हम लोग जो है कई बार वर्शिप जब हम करते हैं तो हम कई बार परफॉर्मेंस करने लग जाते हैं। वर्शिप परफॉर्मेंस नहीं है। आप कितना अच्छा बोल सकते हैं, आप कितना अच्छा आपकी आवाज है, कितना अच्छे से चिल्ला सकते हैं, ये वर्शिप नहीं है। द राइट काइंड ऑफ वर्शिप, जो सही तरीके की आराधना है, वो आपको, आपके अंतरात्मा को परमेश्वर से जोड़ना चाहिए। परमेश्वर की आराधना सच्चे मन से हमने करना बहुत जरूरी है। पहले बताया कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ। दूसरी चीज, वर्शिप हमारी सही होनी चाहिए। और तीसरी चीज हम लोग देखते हैं कि जो भी हम सुनते हैं या परमेश्वर का वचन जब हम सुनते हैं कि, तो उसमें हमको ये देखना जरूरी है जो मार्टिन लूथर ने कहा कि स्क्रिप्चर इज द फाइनल अथॉरिटी इन मैटर्स ऑफ फेथ एंड प्रैक्टिस। जो परमेश्वर का जो वचन है वही पूर्ण है। जो पूर्ण अधिकार किसका है? परमेश्वर के वचन का है। जब विश्वास की और प्रैक्टिस की बात करते हैं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मेरा जो बीटीएच जब हुआ था, मैं बीटीएच जब मैंने किया तो मैंने बैप्टिस्ट बाइबल कॉलेज से मैंने किया, फंडामेंटल बैप्टिस्ट। बैप्टिस्ट लोग जो विश्वास करते हैं वो कहते हैं कि बाकी लोग जो भी कहने दो, लेकिन तुमको यही याद रखना है कि What does the Bible say? कि बाइबल क्या कहती है। परमेश्वर का वचन ही पूर्ण है, हमारे विश्वास के लिए काफी है। हमको बाहर से सोर्सेस लाने की जरूरत नहीं है। आजकल क्या होता है, हम इधर उधर के हम लोग कहानियां बताकर हम टाइम पास हम लोग कहीं करते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, दिस इज द फाइनल अथॉरिटी। और इसी से लोगों ने बातें की, क्योंकि ये काफी है हमारे जीवन को बदलने के लिए। एक पुराना कोरस है ना, दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल है ना। ये वो पुस्तक है जो हमारे जीवन को बदल के रख सकती है। लेकिन हम इसको क्या करते हैं, बंद करके अपने घर में, है ना, ऐसी जगह, ऊंची जगह पे हम रख देते हैं। उसके बाद में फिर संडे को, है ना, फिर आते हैं लेकर इसको। कई लोगों के घर में तो धूल झटकना पड़ता है कि भैया क्रिसमस टू क्रिसमस से सफाई होती है। तो इस परमेश्वर के वचन में वो ताकत है जो हमारे जीवन को बदल सकती है। हम पढ़ेंगे एक वचन को, दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय 16 और 17 वचन। दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय 16-17 वचन को जोर से पढ़िए। हाँ, परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। हाँ, और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो सके। हाँ, देखिए यहाँ पर लिखा है कि जो परमेश्वर का जो वचन है वो हमको किस लिए दिया गया है। एक एक पढ़िए आप उसको, दूसरा तिमोथी फिर से। हाँ, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। और उपदेश किस लिए है? ये उपदेश करने के लिए है और समझाने के लिए है और सुधारने। किस लिए है? किस लिए है? बहुत धीरे से बोल रहे, सुधारने की बात आई तो, हाँ, सुधारने की बात आई तो सब साइलेंटली हो गए।
किस लिए है ये? सुधारने के लिए, ये आपको डांट लगाने के लिए परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन आपको सुधारने के लिए, मुझको सुधारने के लिए है। और क्या लिखा है? और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। 4 बातें वहां कही गई है कि वो उपदेश देने के लिए है, समझाने के लिए है ना, इट इज फॉर काउंसलिंग। आपको समझाना है। अगर आप गलत कर रहे हैं तो परमेश्वर का वचन आपको समझाना चाहिए। उसके बाद आपको सुधारना है। आप गलत कर रहे हैं तो आपको डांट लगाने के लिए, आपको डंडा मारने के लिए भी परमेश्वर का वचन है। और ये अथॉरिटी हमको परमेश्वर ने दी है कि हमको सुधारना है। और उसके बाद धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। और इसका उद्देश्य क्या है? ये सब क्यों करना है? 17 वचन में लिखा है, ताकि परमेश्वर का जन क्या करे? सिद्ध बने। परमेश्वर का जन कैसा बने? सिद्ध मतलब कैसा बने? सिद्ध मतलब परफेक्ट बने। हम में से कितने लोग परफेक्ट है यहां पे? 100% बिल्कुल। मैं तो नहीं हूं। कोई है? कोई नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन इसलिए दिया गया कि हमको हर रोज परफेक्ट बना जाए। हमको परमेश्वर का वचन हर रोज सिद्ध बनाता रहता है। हर रोज, हर संडे हम परमेश्वर का वचन इसलिए सुनते हैं, इसलिए पढ़ते हैं, इसलिए मनन करते हैं कि वो हमें सिद्ध बनाता जाए। इट इज अ प्रोसेस ऑफ सैंक्टिफिकेशन। थियोलॉजी में इसको कहते हैं इट इज अ प्रोसेस ऑफ सैंक्टिफिकेशन, पवित्रीकरण। जब हमारा उद्धार होता है, हमारा जस्टिफिकेशन होता है। परमेश्वर हमारा न्याय करता है। जस्टिफिकेशन मतलब वो कहता है कि तुम्हारा उद्धार हो गया, यू आर सेव्ड बाय ग्रेस। देन फ्रॉम द डे ऑफ आवर साल्वेशन, हमारे उद्धार के दिन से जब हमारा जस्टिफिकेशन हुआ, वहां से एक प्रोसेस शुरू होता है सैंक्टिफिकेशन का। सैंक्टिफिकेशन मतलब पवित्र करने का। हमारे शरीर में एक अंग है जो हमारे खून को क्या करता है? क्या करता है? प्यूरिफाई करता है। कौन है वो? हा? कौन है? किडनी। किडनी करता है पक्का। और जो पंप करता है? हार्ट है ना। हमारा हृदय जो है क्या करता है? उसको पंप करता है। तो ये जो शरीर के जो हमारे अंग है, ये हमारी व्यवस्था को चलाने के लिए जरूरी है। हमारे शरीर के सिस्टम को चलाने के लिए जरूरी है। हमारी किडनी, हमारा हार्ट और हमारे जो विभिन्न अंग परमेश्वर ने दिया है, ताकि हमारा सिस्टम बराबर चलता रहे। वैसे ही कलीसिया का सिस्टम अगर बराबर चलना है तो, है ना, उसके लिए ये दिया गया। ये डंडा परमेश्वर ने दिया है, इसका इस्तेमाल करो। इससे लोगों को डांट लगाओ, इससे सुधारो कि हमारा सिस्टम सुधर जाए। ताकि यहां लिखा है कि परमेश्वर के जो जन हैं वो सिद्ध बने। और आगे में और एक बात लिखी है, और हर एक भले कामों के लिए तत्पर हो जाए, तैयार हो जाए। हर एक अच्छे काम के लिए वो तत्पर हो जाए, रेडी। दे शुड बी रेडी फॉर एवरी गुड वर्क। हर अच्छे काम के लिए हम तत्पर हो जाए। इसलिए हमको पवित्र शास्त्र क्या कहता है, इसके ऊपर ध्यान देना है। गलत शिक्षाओं में मत जाइए। आज हमारे कलीसियाओं में, समाज में भी बहुत सारे ऐसे गॉस्पेल्स हमको देखने को मिलते हैं कि तुम प्रभु के पास आओगे तो तुमको गाड़ी मिलेगा, प्रभु के पास आओगे तुमको बंगला मिलेगा, तुमको ये मिलेगा, फलाना मिलेगा, ढिमकाना मिलेगा। बहुत सारी बातें लोग कहते हैं। तुमको अन्य भाषा में बात आना चाहिए, ये आना चाहिए, वो आना चाहिए। बहुत सारे टीचिंग्स आपको मिलेंगे। लेकिन व्हाट डज द बाइबल से? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यीशु नाम को अपना कहना जैसे गाड़ी बंगलों में घूमना, ऐसा तो नहीं है ना? हाँ? यीशु नाम को अपना कहना जैसे कांटों की राहों पर चलना। यीशु मसीह के पीछे चलना आपको आसान नहीं है। ये रास्ता आसान नहीं है। इट इज नॉट वेरी सिंपल, वेरी इजी। आपको तकलीफें आएंगी। अगर कोई आपको कहता है कि तकलीफें नहीं आएंगी तो वो आपको झूठा संदेश बता रहा है। तकलीफें जरूर आएंगी। हाँ, लेकिन ये बात है कि तकलीफें आएंगी लेकिन परमेश्वर आपके साथ रहेगा। हालेलुया। आपकी तकलीफों में प्रभु आपके साथ रहेगा और वो आपको उससे निकालेगा। वचन में लिखा है कि परमेश्वर हमें उतनी परीक्षाओं में नहीं डालता जो हमारी सहन शक्ति से बाहर है।
वो उससे हमें जरूर निकालता है। वो हमें उस तरीके का हमें जो है हमें वो फीलिंग देता है, या उस तरीके का हमको पेशेंस देता है कि हम उसको सह सके, हमें वो सहन शक्ति वो हमें देता है। प्रियो, मार्टिन लूथर ने उस दिन जो कहा कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, केवल मसीह यीशु के द्वारा, कोई पैसा तुम्हारा उद्धार नहीं करेगा, केवल मसीह यीशु तुम्हारा उद्धार करेगा। दूसरी बात कहा कि जो स्क्रिप्चर है ना, वो भी हम स्क्रिप्चर क्या कहता है इसके ऊपर हमें ध्यान देना है, 16 स्क्रिप्चरा। और उसके बाद में जो हम लोग देखते हैं कि ग्रेस, हमको जो अनुग्रह परमेश्वर के द्वारा हमें दिया गया। हमारी जो वर्शिप है आत्मा और सच्चाई से होनी चाहिए। और जो उसके बाद में पांचवी बात हम लोग देखते हैं कि द रिफॉर्मेशन इज ऑनगोइंग प्रोसेस। जो सुधार है वो एक दिन में होने वाला सुधार नहीं है ना। कितने रिफॉर्मेशन संडे मनाए होंगे हमने, है ना। अभी ये चर्च में तो कितने साल हुए चर्च को बना के? 44 ईयर्स है ना। तो कम से कम 44 रिफॉर्मेशन संडे तो हमने मनाए होंगे कम से कम। अब ये 44 रिफॉर्मेशन 44 ईयर्स से हम मनाते आ रहे, तो हमारे अंदर में कितना रिफॉर्मेशन हुआ, सुधार, है ना, कितना सुधार हमारे अंदर हुआ? हम अपने आप से सवाल पूछें। जो रिफॉर्मेशन है वो वन डे का इवेंट नहीं है, एक दिन में होने वाला नहीं है कि साल में एक बार रिफॉर्मेशन संडे मनाया और आपका रिफॉर्मेशन हो गया। इट इज ऑनगोइंग प्रोसेस। जैसे मैंने बताया कि जस्टिफिकेशन हुआ आपका उद्धार के समय, जस्टिफिकेशन हुआ, फिर सैंक्टिफिकेशन, दूसरा प्रोसेस है सैंक्टिफिकेशन, पवित्रीकरण, सुधार, ये आपका प्रोसेस है। और फिर उसके बाद जो लास्ट स्टेप आएगा वो है ग्लोरिफिकेशन। उसको क्या बोलते हैं? ग्लोरिफिकेशन। आपका परमेश्वर के साथ जब हम जाएंगे, वी विल बी ग्लोरिफाइड, वहां पर हम उसके साथ हम उठा लिए जाएंगे, तब हम परफेक्ट कहलाएंगे। अभी हम परफेक्ट नहीं है, तब हम परफेक्ट कहलाएंगे। लेकिन जब तक यहां पर है तब तक हमको कोशिश करते रहना है। किसी ने कहा कि कोशिशों के पेड़ पर कामयाबी के फल लगते हैं, है ना। कोशिश ही नहीं करेंगे तो कामयाब कैसे होंगे हम? सुधार होना बहुत जरूरी है। इट इज नॉट वन टाइम इवेंट, हर रोज हमको सुधार करना है। और सुधार परमेश्वर के वचन को सुनने के द्वारा आएगा। विश्वास सुनने के द्वारा आता है और सुनना परमेश्वर का वचन है। और आज के समय में कहीं ना कहीं हम बिब्लिकल टीचिंग से हम दूर जा रहे हैं। जो बाइबल का जो शिक्षा है उससे हम दूर जा रहे हैं। हम लोगों ने चर्च के वर्शिप को भी एक क्या बोलते हैं, एक परफॉर्मेंस बना के रखा है, एक इवेंट बना के रखा कि भैया हफ्ते में एक बार जाना है, 2 घंटा वहां कुछ तो भी होगा, उसके बाद हम आ जाएंगे, फिर अपना लाइफ में हम बिजी। इट इज डेली प्रोसेस। रिफॉर्मेशन, सुधार आपको हर दिन हर समय आपको प्रयास करते रहना है। क्योंकि हमारा जो शत्रु है शैतान, वो द्वार के बाहर खड़ा है, एक गरजने वाले सिंह के समान वो बैठा है और देखता रहता है कि कौन पहले निकलेगा, किसको पकड़ के मैं खा जाऊं, किसको मैं बहका दूं, किसको मैं परमेश्वर के रास्ते से, अच्छे वचन से उसको मैं भटका दूं। भटकाने वाले बहुत है। इसलिए हमको आज के समय में और ज्यादा हमें सोचना है। प्रियो, सोचिए उस समय में लोगों के पास में बाइबल नहीं थी, इलीगल था, बाइबल रखना इलीगल था। जिसके पास बाइबल मिलती थी उनको सजा मिलती थी। आज भी कुछ देश ऐसे हैं जहां पर बाइबल की तस्करी होती है। आपको पता है, स्मगलिंग होती है बाइबल की, छुप कर पढ़ा जाता है। ऐसे देश है जहां पर बाइबल पर पाबंदी है। आप वहां पर बाइबल लेकर नहीं जा सकते, आप बाइबल रख नहीं सकते। लेकिन हमारे कितने अच्छा, हमारा क्या बोलते हैं, खुशकिस्मती हम उसको कह सकते हैं कि हमको हमारे हाथ में, हमारी भाषा में बाइबल मिला है। पुराने नियम में एक जगह लिखा गया कि एक ऐसा समय आएगा जब अकाल आएगा। कौन सा अकाल आएगा? कौन सा? हमारे लोग बहुत अच्छे, अच्छा वचन जानते हैं। कौन सा वचन है ना, क्या कहा है कि अकाल किस चीज का आएगा? परमेश्वर के वचन का अकाल पड़ेगा। तो वो दिन आने के पहले जब हमारे हाथ में है तो इसको रट लो, इसको पढ़ लो, इसको मन में बसा लो। क्योंकि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। कई बार वचन को हम छोड़कर बाकी सारी चीजें हम लोग करते हैं। 5 बातें मैंने आपको बताई जो मार्टिन लूथर ने कहा, 16 स्क्रिप्चरा, 16 ग्राशिया, है ना, 16 फिडे, 16 क्रिस्टस,
सोला डियो ग्लोरिया, ये जो 5 चीजें वहां पर कही, लेकिन आज हम लोगों ने 6वीं 7वीं हम लोगों ने निकाल लिया 16। एक है 16 पोस्टा और 16 पैसा। 16 पोस्टा मतलब पोस्ट और पोजीशन के लिए, कलीसिया में वही चल रहा है 16 पोस्टा। हमारी बहुत सारी कलीसिया में पोस्ट है तो हम आगे रहेंगे, काम करेंगे। 16 पोस्टा, 16 पैसा है ना, मनी अलोन, केवल पैसा ही चल रहा है आजकल हमारी कलीसियाओं में। बाहर भी वोट खरीदे बेचे जाते हैं, हमारी कलीसियाओं में भी आजकल वोट खरीदे बेचे जाते हैं पैसों से। सच्चाई है, दिस इज द फैक्ट। तो फिर कहां से अनुग्रह मिलेगा आपको? कहां से हम परमेश्वर के वचन में हम बढ़ पाएंगे? उस समय मिडेवल जो कलीसिया थी, वो कलीसिया भी करप्ट हो गई थी, भ्रष्टाचार हो गया था, पैसों के पीछे पड़ गई थी, पद के पीछे पड़ गई थी, और वहां पर जो सेवक लोग थे, जो लीडर्स थे, दे वर ऑल्सो करप्ट। परमेश्वर के सेवक भी करप्ट हो गए थे, भ्रष्ट हो गए थे। क्या आज हमारी सच्चाई नहीं है ये? क्या हमारी कलीसियाओं में भी सेवक लोग भ्रष्ट नहीं है? क्या हमारी कलीसियाओं में भी लीडर्स जो है, जो कलीसियाओं की अगुवाई करते हैं, कमेटियों में बैठते हैं, क्या वो करप्ट नहीं है? सवाल पूछिए, अपने आप से पूछिए, आपको जवाब मिल जाएगा। मेरे हाँ या ना बोलने की जरूरत नहीं है, अपने आप से पूछिए। क्योंकि 16 पोस्टा और 16 पैसा यही चल रहा है। फेथ गया कहीं तो भी, वचन मौजूद नहीं है, मसीह तो है ही नहीं, तो फिर हम किसके पीछे हम लोग भाग रहे हैं? क्योंकि हम सब पर्सनल गेन, पॉलिटिकल पावर के लिए हम लोग आजकल काम कर रहे हैं कि अगर मैं यहां रहूंगा तो इससे मेरे परिवार में फायदा होगा, मेरे बेटे को नौकरी मिलेगी, मेरे बेटी को नौकरी मिलेगी, यही हमारा इंटेंशन है। पादरी का लेटर आ जाए, कलीसिया की मेंबरशिप मिल जाए, तो CNI के इंस्टीट्यूशन में मेरे को काम मिल जाएगा, क्योंकि इसके लिए मेंबरशिप जरूरी है, इसके लिए चर्च जाना जरूरी है, इसके लिए पैसे भरना जरूरी है। यह हमारा उद्देश्य है। कलीसिया में आने का उद्देश्य आपका क्या होना चाहिए? आपका पर्सनल रिलेशनशिप परमेश्वर से बढ़ना चाहिए, आपका पवित्रीकरण हर रोज होना चाहिए। लेकिन उद्देश्य हमारा गलत लेकर, गलत इंटेंशन लेकर हम कई बार हम कलीसिया में आते हैं। आज बिब्लिकल इलिटरेसी हो गई है, हम लोग अनपढ़ हो गए हैं, बाइबल के बारे में हम कुछ नहीं जानते। पिछले दिनों में महिला मंडल के लोगों ने मुझे बोला था, है ना, रिट्रीट हुआ था, तो मेरे को बाइबल क्विज लेने के लिए बोला था। तो मैंने जब बाइबल क्विज का पेपर वहां पे लोगों के सामने मैंने रखा, तो सभी लोगों का एक ही कमेंट था, पास्टर साहब बहुत आसान है। क्या बोले थे? बहुत डिफिकल्ट है पास्टर साहब, बहुत डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि हम पढ़ते नहीं है। क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि हम पढ़ते नहीं है। अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, इसके बारे में लिखा है कि इट इज स्वीटर देन हनीकॉम्ब, ये मधु से भी मीठा है। खाकर तो देखो, इस वचन को ग्रहण करके तो देखो। हम लोग पढ़ते नहीं है, यू मेक इट अ हैबिट, क्योंकि हम इसको कई बार डीप स्टडी हम करते नहीं है, क्योंकि हमको बहुत आसानी से मिला है बाइबल। सोच कर देखिए, उस समय में जब लोगों के पास बाइबल नहीं था, रखना भी इलीगल कहलाता था, तो उस समय में भी लोग बाइबल पढ़ने की इच्छा रखते थे। एक उसी समय में मार्टिन लूथर के समय एक व्यक्ति जिन्होंने बाइबल का ट्रांसलेशन किया, उनका नाम था विलियम टिंडेल। आपने शायद नाम सुना या नहीं सुना पता नहीं, पर आप गूगल कर सकते हैं, उनके बारे में आपको और जानकारी मिलेगी। विलियम टिंडेल नाम के व्यक्ति ने 1536 में उनको मार डाला गया। उन्होंने बाइबल का ट्रांसलेशन हिब्रू और ग्रीक से डायरेक्टली इंग्लिश में किया, जो पहला इंग्लिश ट्रांसलेशन उन्होंने किया। नया नियम उन्होंने ट्रांसलेट किया। पुराने नियम में जो पेंटाट्यूक, जो पहले 5 पुस्तकें उन्होंने किया, उसके बाद उनको पकड़ा गया और पकड़कर उनका गला घोटकर उनको मार दिया गया। उनको फांसी लगा दी गई, गला घोटकर, स्ट्रैंगुलेशन करके लिखा है, उनका गला घोटकर उनको मार दिया गया और उसके बाद में उनको पब्लिकली लोगों के सामने जला दिया गया। विलियम टिंडेल के बारे में बता रहा था। बाइबल ट्रांसलेशन करने के लिए लोगों ने इतनी तकलीफ उठाई, और आज ये हमारे पास कहाँ पड़ा रहता है ना, हम ऐसे ही उसको रख देते हैं। इसका कोई कद्र नहीं, इसका कोई मोल नहीं है। इसको परमेश्वर ने हमें दिया है। इसके लिए कई रिफॉर्मर्स ने, कई सुधारकों ने जो है कार्य किया। प्रियो, ये वचन जब हमको मिला है तो इसे पढ़िए, ये आपके जीवन को बदल कर रखेगा।
अगर ये आप पढ़ने लग जाओगे, आपके कलीसिया से सारी राजनीति खत्म हो जाएगी, मैं बता रहा हूं, गारंटी। इसको पढ़िए, आपके जीवन में बदलाव आएगा। प्रॉब्लम यह है कि हम इससे ज्यादा दूसरे तरफ ज्यादा दिमाग लगाते हैं। इसको अगर पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमारे जीवन में सुधार आ जाएगा। प्रभु करे आज का जो रिफॉर्मेशन संडे है हम सब के लिए आशीषमय बने। विलियम टिंडेल जब उनको जलाया गया तो उन्होंने आखिरी शब्द उन्होंने ये कहा, लॉर्ड ओपन द किंग ऑफ इंग्लैंड्स आईज। जो इंग्लैंड का जो राजा है उसकी आंखें खोलो प्रभु करके आखिरी शब्द विलियम टिंडेल को जब जलाया गया, जब उनको मारा जा रहा था, उन्होंने आखिरी शब्द ये कहे कि प्रभु इंग्लैंड के राजा के आंखें खोलिए। तो मैं बोलूंगा कि सेंट थॉमस कलीसिया की आंखें खोलिए प्रभु, है ना, क्योंकि सुधार होना जरूरी है, सुधार होना जरूरी है। प्रभु करे वचन सबके लिए आशीष का कारण बने। आमीन।